आज हम सीखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है जो मतलब जिसमें क्या होता है कि एक एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स होते हैं। अब फंक्शंस का यूज क्या होता है, बेसिकली एक कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम फंक्शन को क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। अब जब हम फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं तो वो फंक्शन क्या करता है कि उस पैरामीटर्स पे या फिर उस जो भी डेटा पास किया है उस पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है और हमें एक रिजल्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो ये काम होता है फंक्शन का। फंक्शन हमें सिर्फ कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट दे देता है। और फंक्शन का एक मतलब क्या होता है कि कंपलसरी वो एक ना मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है या फिर टेबल भी रिटर्न कर सकता है। और वो कंपलसरी करता है, रिटर्न करता ही है। ठीक है। तो फंक्शन का मेन पर्पस क्या है कि अगर कोई कॉमन टास्क है, हमारे पास कोई भी कॉमन फंक्शनैलिटी है, उसको रिपीटेडली अगर हमें यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस कोड को फंक्शन में ऐड कर देते हैं और रिपीटेडली यूज करने के बजाय फंक्शन का यूज वहां पे किया जाता है। तो ये होता है फंक्शन का बेसिक यूज। अब उसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी आता है फंक्शन में। फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन वो अलाउ नहीं करता है। मतलब एसक्यूएल सर्वर में हमें फंक्शन में एसक्यूएल सर्वर जो है वहां पे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सिलेक्ट का ही यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिलेक्ट के साथ ही फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के लिए या फिर वो ऑपरेशंस करने के लिए फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शन के टाइप्स है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन में कैसे होता है कि बहुत सारे फंक्शंस है जो ऑलरेडी सिस्टम ने बना के रखे हैं, जिसे हम बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये हुआ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। अब सिस्टम डिफाइंड फंक्शन में कितने टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है। उसमें से कुछ हाईलाइट किए हैं मैंने, जो कि है स्ट्रिंग फंक्शंस, उसके बाद है डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन और या फिर रैंकिंग फंक्शन। ठीक है। तो स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रिंग पे काम करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे जो दिया है लेन है, सब स्ट्रिंग है, रिप्लेस है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि लेन मतलब वो लेंथ डिफाइन करेगा, कितनी लेंथ है उस स्ट्रिंग की जो हम उसको पास कर रहे हैं। सब स्ट्रिंग मतलब हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कोई ना कोई सब स्ट्रिंग निकाल के देगा। रिप्लेस मतलब वो स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लाइक दिस। अब आगे क्या है, डेट फंक्शन। डेट फंक्शन मतलब डेट टाइम टू स्मॉल डेट, या फिर हम वहां से डे, मंथ, ईयर सब कुछ ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट में से कोई पार्ट हमें अगर चाहिए तो वो वहां से सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मतलब क्या होता है कि अगर सपोज हमें कोई काउंट निकालना है, यहाँ पे काउंट दिया है तो काउंट निकाल सकते हैं, या फिर मैक्स है मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, सम कर सकते हैं या फिर एवरेज भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी और कुछ और भी बहुत सारे हैं। तो इसके लिए एग्रीगेट फंक्शंस का यूज होता है। ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था। बट ये कुछ ऐसे फंक्शंस है जिसका यूज हम करते हैं हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट में। उसके बाद में आता है मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस में क्या होता है कि एबीएस, एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आप कोई माइनस वैल्यू उसमें पास करते हैं तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दे देता है। ठीक है। उसके बाद पावर। पावर मतलब आप वहां पे निकाल सकते हैं कि पावर ऑफ सम वैल्यू, एनी वैल्यू आप वहां पे निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई के फंक्शन से मिल सकती है। तो ऐसे फंक्शंस है। उसके बाद में रैंकिंग फंक्शन। रैंकिंग फंक्शन मतलब क्या है कि हमारा जो टेबल होता है या फिर हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई डेटा आ रहा है टेबल फॉर्मेट में, तो उसको रैंकिंग करने के लिए मतलब कौन से रैंक मतलब कौन से कॉलम के हिसाब से हमें रैंक करना है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है। रैंक है, डेंस रैंक है या फिर रो नंबर है। मतलब हमें वो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर टेबल को रैंक बना के देता है कॉलम के अकॉर्डिंग। तो ये हो गए बेसिकली सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस। अब आगे जाके हमें क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, तो एज पर आवर नीड या फिर एज पर आवर बिजनेस नीड हम कोई फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो उस फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है। मतलब वो यूजर खुद से क्रिएट करता है, उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि अगर कोई इनवाइस प्रिंट होके आता है तो उसकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है कि
नंबर में भी होती है और वर्ड में भी होती है, ठीक है। तो नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कोई फंक्शन चाहिए होता है, तो वैसे हम फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली यूजर डिपेंड फंक्शन, मतलब ये एक सिनेरियो हुआ, ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज भी आ सकते हैं पिक्चर में। तो इसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उस रिजल्ट के बेस्ड पे हमारे पास फंक्शन के टाइप्स हैं। अगर हम कोई ऐसा फंक्शन राइट कर रहे हैं जहाँ से कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न होने वाली है, तो वो होता है स्केलर फंक्शन। और कोई ऐसा फंक्शन जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि टेबल रिटर्न कर रहे हैं, पूरा टेबल रिटर्न कर रहे हैं, तो वो होता है बेसिकली टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन और टेबल वैल्यूड फंक्शन में एक डिफरेंस यही है कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करने वाला स्केलर फंक्शन होता है और टेबल रिटर्न करने वाला फंक्शन टेबल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। अब दोनों को कैसे क्रिएट किया जाता है, आप मतलब इसका सिंटैक्स सेम है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि क्रिएट फंक्शन फंक्शन नेम। अगर आपके पास पैरामीटर है तो पैरामीटर की लिस्ट आएगी। उसके बाद में रिटर्न्स करना है। रिटर्न्स के बाद जो हमें ऐड करना है वो होता है या तो टेबल रहेगा या फिर उसमें डेटा टाइप आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है टेबल, मतलब टेबल वैल्यू फंक्शन या फिर यूजर स्केलर फंक्शन में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, स्केलर वैल्यू और इसमें, एक टेबल रिटर्न करेगा, एक सिंगल वैल्यू करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या किया है, रिटर्न्स डेटा टाइप किया है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। कोई भी जो डेटा टाइप है हमारा एसक्यूएल सर्वर से सपोर्ट करता है, वो यहाँ से रिटर्न किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिगिंस और एंड्स के बीच में जो होता है वो हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और उस जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसे हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो ये होता है स्केलर वैल्यू फंक्शन। अब स्केलर वैल्यू फंक्शन कहाँ से कहाँ पे यूज किया जाता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। जैसे कि सपोज मैंने टेबल से कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को सिलेक्ट के अंदर यूज करूंगा। और अब टेबल वैल्यू फंक्शन कैसे वर्क होता है, टेबल वैल्यू फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ क्रिएट फंक्शन फंक्शन नेम किया है, रिटर्न टेबल एज रिटर्न आपका जो भी एसक्यूएल का स्टेटमेंट रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका टेबल रिटर्न हो जाएगा। और उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है या फिर उसको कैसे यूज किया जाता है, उसको क्या, मतलब जैसे हम टेबल को, नॉर्मल टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनी टेबल, तो वैसे ही इसको, इस फंक्शन को क्रिएट मतलब सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट फंक्शन नेम। तो ये होता है बेसिकली फंक्शन, टेबल वैल्यू फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो जो स्केलर वैल्यू फंक्शन है वो सिलेक्ट के अंदर यूज किया जाता है, और जो टेबल वैल्यूड फंक्शन है वो टेबल जैसा यूज किया जाता है, मतलब सिलेक्ट के स्टेटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली स्केलर वैल्यू फंक्शन, टेबल वैल्यूड फंक्शन। अब इसके कोई रूल्स भी है जो हमें फॉलो करने चाहिए होते हैं जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। पहला रूल है कि हम जब टेबल सॉरी फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हम नेम डिफाइन करते हैं उस फंक्शन का, वो मस्ट भी कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर ही होना चाहिए। हम कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो है जैसे कि एट सिंबल है, डॉलर है, ऐसे सिंबल्स का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। और जब भी हम उसको कॉल करते हैं, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो जो फंक्शन है वो हर टाइम कंपाइल होता रहता है, ठीक है। मतलब हर टाइम वो कंपाइल होगा और आपको रिजल्ट देगा। तो ये होता है फंक्शन। उसके बाद में हम जो भी फंक्शन है उसको सिर्फ सिलेक्ट के अंदर ही यूज कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट के साथ ही यूज कर सकते हैं। यानी कि हम इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि हम जब फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो कम से कम एक वैल्यू या फिर टेबल रिटर्न करता है। मतलब ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अगर हमने फंक्शन क्रिएट किया है तो वो वैल्यू रिटर्न ना करे। वो कंपलसरी रिटर्न करता है कोई ना कोई एक वैल्यू या फिर टेबल। उसके बाद में आता है फंक्शंस जो है, वो सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स ही एक्सेप्ट करता है, वो आउटपुट पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर, ये पैरामीटर्स के टाइप्स होते हैं। तो वो उसमें से फंक्शन सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स ही एक्सेप्ट करता है, आउटपुट पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद जो हम, मतलब जो भी हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो फंक्शन में नहीं हो सकती, जो कि ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स है जो हमें फंक्शन में एप्लीकेबल, मतलब फंक्शन क्रिएट करते वक्त याद में रखना होता है। तो अब ये बेसिकली हो गया कि फंक्शंस कैसे होते हैं या फिर फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और लुक कर लेते हैं, प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं कि ये फंक्शंस एक्चुअल में कैसे वर्क होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम एसक्यूएल सर्वर में और वहां पे देख लेते हैं, ठीक है।
अब हम आ गए एसक्यूएल सर्वर में। जो हम डेटाबेस यूज करने वाले हैं वो ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि फंक्शंस कहाँ पे स्टोर किए जा सकते हैं एसक्यूएल सर्वर में। अब मैंने ये ओपन किया, ठीक है, डेटाबेस को एक्सपांड किया। अब यहाँ पे देखो प्रोग्रामेबिलिटी करके एक फोल्डर होता है, इसके अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, यहाँ पे आपको देखो फंक्शंस का फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो भी फंक्शंस क्रिएट हो गए इसके अंदर हो गए, ठीक है। मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, यहाँ पे भी आपको मल्टीपल फोल्डर्स दिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो टेबल वैल्यूड फंक्शन, स्केलर फंक्शन, एग्रीगेट और सिस्टम फंक्शंस। तो सिस्टम फंक्शन जो हमने देखे कि एग्रीगेट फंक्शन है, मैथमेटिकल है, वो सब क्या होते हैं, सिस्टम फंक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक बार ओवरलुक करके दिखाता हूँ कि क्या होता है इसमें, ठीक है। ये देखो एग्रीगेट फंक्शन, उसके बाद है हमारे डेट टाइम फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, उसके बाद में है स्ट्रिंग फंक्शन, उसके बाद में है टेक्स्ट फंक्शन, ऐसे हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सभी फंक्शंस होते हैं, वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा फोकस रहेगा इस सेशन का कि हम जो यूजर डिफाइन फंक्शन है उसको करें, ठीक है। तो हमारे फंक्शन जो क्रिएट हो गए, जो स्केलर फंक्शन होगा वो स्केलर फंक्शन के फोल्डर में जाएगा, और जो टेबल वैल्यूड फंक्शन है वो टेबल वैल्यू के फंक्शन में जाएगा, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है क्या, ठीक है। हमारे पास अभी तो कोई फंक्शन नहीं है। तो ये बेसिकली है दो फोल्डर्स जहाँ पे हम जो भी फंक्शन क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए। अब हम फंक्शन कौन सा क्रिएट करेंगे, पहला पहला फंक्शन होगा स्केलर वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अब स्केलर वैल्यू फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या है, क्रिएट, हमें क्या करना है, क्रिएट फंक्शन, ठीक है। तो क्रिएट फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा, ठीक है। फंक्शन का नेम यानी कि क्या, हमारा कौन सा फंक्शन है जो यहाँ पे यूज होने वाला है। हमारा फंक्शन है, हम क्या करने वाले हैं इस फंक्शन में, हम ऐसा अज्यूम करो कि हम सिर्फ दो पैरामीटर उसको भेजेंगे, और उस दो पैरामीटर को हम क्या करेंगे, उसे कंबाइन करके रिटर्न भेजेंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या करेंगे कि फुल नेम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा पैरामीटर रहेगा, और उसको हम फुल नेम करके रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एफ एन, फंक्शन के लिए एफ एन, उसके बाद में आएगा मेरा गेट फुल नेम, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग थोड़ा सा कन्वेंशन होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने किया इसको यहाँ पे गेट फुल नेम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया, उसके अंदर क्या हो गया, मेरे जो भी पैरामीटर्स है वो यहाँ आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम, सॉरी, फर्स्ट नेम जो मेरा रहेगा वर्कर 100, ठीक है। उसके बाद में मेरा आएगा सेकंड पैरामीटर लास्ट नेम, वो भी होगा मेरा वर्कर 100, ठीक है। तो इस तरह से मेरा होगा पैरामीटर्स का डेफिनेशन, मतलब पैरामीटर डिक्लेयर किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है। स्ट्रिंग यानी कि डेटाबेस में होता है वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न्स, और यहाँ से मुझे रिटर्न करना है वर्कर, ठीक है। अब वर्कर को क्या चाहिए होता है, वैल्यू चाहिए होती है या फिर उसको साइज चाहिए होती है। तो बेसिकली अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, मेरे पास फर्स्ट नेम का वैल्यू है 100, लास्ट नेम का है 100, और मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को मिला के रिटर्न करने वाला हूँ। तो कम से कम मुझे चाहिए 200 यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से मैं वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करूंगा। उसके बाद में आता है एज, ठीक है। उसके बाद में आता है बिगिन, और उसके बाद में आता है बिगिन और एंड के बीच में हमारा कोड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उस वेरिएबल को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर, डिक्लेयर, ये मेरा रहेगा फुल नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ फुल नेम। अब ये क्या है, मेरा वर्क यार, ठीक है। अब सेम वैल्यू मेरी क्या रहेगी, इसको भी 200। अब ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस फुल नेम को वैल्यू सेट करूंगा मेरे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को कॉन्कैट करके, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ मैं सेट एट द रेट फुल नेम इज इक्वल टू एट द रेट फर्स्ट नेम प्लस, ठीक है, कॉन्कैट के लिए हम प्लस यूज करते हैं। उसके बाद में मुझे स्पेस चाहिए, उसके बाद में फिर से प्लस, और उसके बाद में मेरा लास्ट नेम, ठीक है। इस तरह से मैंने किया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम विथ स्पेस, ठीक है। तो इसके बाद में मेरा होगा रिटर्न, क्या होगा मेरा रिटर्न, एट द रेट
फुल नेम। तो इस तरह से मैं करूंगा अपना फुल नेम यहाँ से रिटर्न। ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसिकली एक सिंगल फंक्शन, मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन या फिर स्केलर फंक्शन। इसको मैं सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं हम? यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज करना होता है। अब मतलब क्या हुआ उसका, सिलेक्ट, उसके बाद में हमारा फंक्शन का नेम और जो भी पैरामीटर उसको रहेगी हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही रन करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मेरा है जॉन और सपोज कि ये है मेरा स्मिथ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब फंक्शन का हमारा डेफिनेशन है कि वो रिटर्न करेगा फुल नेम, बट इस फंक्शन के डेफिनेशन में मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो वो कर देगा मुझे एक एरर जनरेट, क्योंकि मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया है उस फंक्शन को मुझे कैसे यूज करना होता है, उसके स्कीमा के साथ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एरर क्या आता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्सिक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फंक्शन का नाम आया, इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसको ही हम ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हमारा ये यूजर डिफाइन फंक्शन है जो स्केलर फंक्शन है, तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा स्कीमा यूज करना होता है। अब स्कीमा क्या है हमारा, बाय डिफॉल्ट होता है डीबीओ। ठीक है, हम करते हैं उसको यूज डीबीओ डॉट। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल करना होता है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या होगा, मेरा रिटर्न हो गया। तो इस तरह से होता है हमारा फंक्शन रिटर्न, मतलब रिटर्न। इसको हम एलियास भी दे सकते हैं एज, यहाँ पे हम करते हैं फुल नेम और फिर से सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा एलियास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर वैल्यूड फंक्शन किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेबल वैल्यूड फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, पर उससे पहले देख लेते हैं हमारा जो स्केलर फंक्शन है उस फोल्डर में हमारा एक फंक्शन दिख रहा है क्या। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, स्केलर वैल्यू फंक्शन को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली स्केलर वैल्यूड फंक्शन। अब हम करते हैं टेबल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, नई विंडो में जाता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, क्रिएट, हमारे पास है फंक्शन, उसके बाद में क्या करना है, हमें उस फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ गेट एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, मतलब हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें से क्या करूंगा मैं, उस टेबल की डिटेल यहाँ से रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो फंक्शन एफ एन, उसके बाद में आएगा मेरा गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, रिटर्न एम्प्लॉय की डिटेल्स। अब मुझे क्या करना है, पूरे एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो यहाँ से मैं रिटर्न करने वाला हूँ, या फिर अगर मुझे इंडिविजुअल करना है तो मैं यहाँ पे पैरामीटर करूंगा और पैरामीटर के हिसाब से मेरा एम्प्लॉय जो होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, विदाउट पैरामीटर्स करता हूँ और पैरामीटर का आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको उसको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट फंक्शन एफ एन गेट फंक्शन डिटेल्स, सॉरी एम्प्लॉय डिटेल्स, उसके बाद में आएगा मेरा रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या करना है अभी मुझे, टेबल। ठीक है, अब यहाँ से मैं टेबल रिटर्न करने वाला हूँ, इसके लिए यहाँ पे आ गया टेबल, उसके बाद में एज। अब इसमें मुझे लिखना होता है कि क्या रिटर्न करना है। ठीक है, इसमें मुझे बिगिन और एंड नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखूंगा मैं रिटर्न और ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा स्टेटमेंट रहेगा वो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा जो एम्प्लॉय का टेबल है वो यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर करना है एक्चुअली मुझे, एम्प्लॉय मास्टर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कौन से रिकॉर्ड्स हैं अभी हमारे पास। गुड, ये सभी रिकॉर्ड्स है हमारे पास, तो ये रिकॉर्ड्स क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन से। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए हो गया हमारा फंक्शन क्रिएट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बिगिन और एंड्स यहाँ पे लिया नहीं है, फिर भी क्या हुआ, हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। तो अब इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे टेबल सिलेक्ट करते हैं कोई भी टेबल, उस टेबल के जैसे हमें करना होता है इस फंक्शन को सिलेक्ट। तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा फंक्शन का सिलेक्शन। अब यहाँ पे मुझे डीबीओ नहीं लिखना, मतलब लिखा तो इज गुड प्रैक्टिस,
बट ऐसे फंक्शंस को, टेबल वैल्यू फंक्शन को मुझे डीबीओ लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक बार वैसे ही रन करके देखते हैं। अगर एरर आता है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये होता है बेसिकली टेबल वैल्यू फंक्शन। तो दोनों फंक्शंस इजीली, मतलब इजी है, इजीली हमने क्रिएट करके देखे। तो इस तरह से हम करते हैं टेबल वैल्यू फंक्शन, और इस तरह से करते हैं हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन या फिर स्केलर फंक्शन, ठीक है। फिर से टेबल वैल्यू को हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। गुड, हमारे पास दोनों फंक्शंस यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से हम करते हैं फंक्शंस को क्रिएट, और इस तरह से हम करते हैं फंक्शन का यूज हमारे रियल टाइम में, ठीक है। तो ये हो गए फंक्शंस। आगे हम देखेंगे प्रोसीजर्स कैसे क्रिएट की जाती है, या फिर प्रोसीजर्स क्या होती है फंक्शंस, सॉरी एसक्यूएल सर्वर में, ठीक है।